तो कल हम लोग पढ़े थे कितने टाइप, 4 की 3 टाइप था ना। लास्ट टाइप देखिए, इसके बाद हम बुक स्टार्ट करेंगे। तो देखिए आप लोग सभी बोर्ड पर देखिएगा, लास्ट जो प्रश्न है दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 है तो कोसेक थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा और सेक थीटा का मान बताएं। देखिए आप लोग सभी बोर्ड पर देखिए, लिखा है यदि साइन थीटा बराबर दिया है 3/5 है तो कॉस थीटा का, टेन थीटा का, सेक थीटा का मान निकालना है। तो देखिए यहाँ पर कि हम जानते हैं साइन थीटा बराबर कितना दिया है, 3/5 दिया है। या हम ये भी जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में क्या होता है, कर्ण होता है। सूत्र याद कर लिया है सब ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। अब बताइए साइन थीटा का मान कितना है, साइन थीटा का मान कितना है, 3/5। तो 3 कितना लिख देंगे, 5। तो लंब के सामने कितना है, तो मान लिया लंब कितना हो जाएगा, 3 है। तो जब भी बटा में है, तो जब भी बटा खत्म होता है तो उसे x मानकर बनाया जाता है। अब बिना x का भी, पहले हम x का मानकर बताएंगे, उसके बाद बिना x का भी बनता है। तो देखिए लंब थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3x। लंब बराबर कितना हो जाएगा, 3x। कर्ण कितना हो जाएगा, बोलिए 5x हो जाएगा। यहाँ तक सही है, क्योंकि अनुपात बटा का मतलब होता है क्या, अनुपात। जब भी इस तरह के तुम लोग को बताए होंगे 3:5 है ना, जब भी अनुपात का चिन्ह हटता है तो इसके साथ क्या जुटा रहता है, राशि गुणा में x जुटा रहता है, गुणा में। इसलिए लिखेंगे लंब के सामने कितना है, 3 है, तो लंब कितना हो जाएगा, 3x। कर्ण के सामने कितना है, 5 है, तो कर्ण हो जाएगा 5x। तो क्या निकालना रह गया, लंब कर्ण है तो आधार निकालना है ना। तो आधार निकालना है, छोटा मान निकालना है, तो बड़ा मिश्रण घटा कर बताएंगे। तो बड़ा कौन सा होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर। ये सूत्र लिखवाए हैं करोड़ा। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर कितना है, 5x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3x का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताइए 5 हाँ कितना होता है, 25x स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा 3 के 9, x का स्क्वायर करेंगे तो x स्क्वायर। अब घटा लीजिए कितना बचेगा, बोलिए 25 में से 16 घटेगा, 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 16x स्क्वायर। सही है, यहाँ तक बोलिए आप लोग सभी। अब बताइए 16 का वर्गमूल कितना होता है, कितना होता है, 4। x स्क्वायर का वर्गमूल केवल 1 हो गया। तो लंब हमें मालूम हो गया 3x, कर्ण कितना मालूम हो गया 5x, आधार कितना आ गया 4। अब किसका निकालना है, कॉस थीटा का ना। तो थीटा चेंज हुआ है, बताइए आप लोग, तो थीटा चेंज नहीं हुआ है, इसलिए लंब और आधार भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे क्या, कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या जानते हैं, आधार बटा में कर्ण। क्या होता है, आधार बटा में कर्ण। आधार कितना है 4x, कर्ण कितना है 5x। x क्या हो गया, कट गया, तो कितना मिलेगा 4/5। ये जाके आपका क्या हो गया, समझ में आया, नहीं आया। अब चलिए देखिए, अब किसका निकालना है, tan थीटा का। तो tan थीटा का सूत्र, चलो ना क्या बताओ, tan थीटा का सूत्र क्या होता है, चलो अब tan थीटा का सूत्र क्या होता है, चलो जी tan थीटा का सूत्र, हाँ बैठो, सही है, लंब बटा में आधार होता है, लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। तो लंब कितना है, देखिए लंब कितना है, यहाँ पर 3x है, तो 3x रखिए, आधार कितना निकालेंगे 4x, यहाँ पर लिखेंगे 4x, x से x हो जाएगा, तो कितना मिलेगा 3/4। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए समझिए आप कौन सा निकालना है, सेक थीटा। तो सेक थीटा यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेक थीटा। बताइए सेक थीटा का सूत्र क्या जानते हैं आप लोग, सभी बताइए। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है।
सेक किसका उल्टा होता है? कॉस का। और जो कॉस का सूत्र होगा उसका उल्टा कर दो तो कर्ण बटा में आधार। तो यहाँ पर क्या होगा? कर्ण बटा में क्या लिखेंगे? आधार लिखेंगे। कर्ण बटा में आधार। तो बताइए कर्ण का मान कितना है? 5x, आधार का मान है 4x। x कट गया, कितना हो गया? 5 बटा में 4। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। समझ में आ गया? हाँ बोलो। हम डायरेक्ट बना दिए इसको। हाँ, डायरेक्ट भी बनता है, x न मानकर भी बनता है, इसलिए हम x बता दिए हैं। इसके बाद जब बताएंगे तो बिना x वाला भी बताएंगे। समझ में आया? समझ में आ गया बोलिए आप लोग सभी को? किसी डाउट है इसमें? बोलो, बोलता रहिए आप लोग सभी। बैठो 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 जी। याद करो, तुम लोग याद नहीं करती, यही ना गलत बात है। बोलो तुम। सर आपको पैसे सर फोटो भी आएगा भैया का। कर लिए जी आप लोग मान शो कराया था ना जी। कहाँ पड़ गया तुम? चलो जल्दी करो जल्दी करो। कर लिए? तो चलिए आप लोग सभी बुक निकालिए। अब जाकर एक्सरसाइज चालू कर रहे हैं हम। इतना पढ़ा दिए हैं, इतना क्वेश्चन बताए, एक्सरसाइज तो दनादन बनना चाहिए आप लोग को। तो चलिए एक्सरसाइज आप लोग सभी निकालिए। 8.1 सभी लोग अपना बुक खोलिए। खोल दिए? चलिए सभी लोग अपना अपना बुक खोलिए, निकालिए, लिखिए एक्सरसाइज कितना है। एक्सरसाइज है तुम लोग का एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट किए हैं आज है एक्सरसाइज 8.1। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, सभी लोग अपने बुक से मिलाते चलिएगा तभी आएगा समझ में, अन्यथा नहीं आएगा। लिखा है त्रिभुज ABC में 20 समकोण है। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप लोग सभी, आप लोग गौर से देखिए, त्रिभुज ABC बनाया है ना, तो सबसे पहले आप लोग ABC एक त्रिभुज बनाइए। चलिए देखिए हम ABC एक त्रिभुज बना दिए। कौन सा कोण बोला है? 90 डिग्री का है। समकोण कौन सा बोला है? समकोण। तो B नंबर बोला है, यहाँ पर B को कर देंगे समकोण। समकोण का मतलब 90 डिग्री होता है। यहाँ पर भी समकोण होगी, यहाँ पर A रख सकते हो, यहाँ पर B रख सकते हैं। ये तुम्हारी मर्जी है कहाँ पर है। AB यहाँ पर क्या होगा? C हो जाएगा। ये आपकी मर्जी है, यहाँ पर A रखिए चाहे C रखिए, AC यहाँ पर हो जाएगा। तो ये लंब का काम करेगा, ये आधार का काम। थीटा बदलेगा तो लंब आधार क्या होगा? थीटा बदल जाएगा। तो देखिए AB बराबर कितना है बताइए आप लोग? 24 है। और बोलिए BC कितना है? 7 है। यहाँ का निकाला, इसके क्या बोलते हैं? बोलिए कर्ण बोलते हैं, बोलते हैं ना। तो सबसे पहले आप लोग कर्ण निकालना होगा। तो कर्ण दिया है
दिया है क्या आप लोग देखिए, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी बराबर कितना है 90 डिग्री, ए बी बराबर बोलिए कितना है 24 सेंटीमीटर, बी सी बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, है ना। अब देखिए हल करने जा रहे हैं, यहाँ से हल देखिएगा आप लोग, मैंने बनाने जा रहे हैं यहाँ से, यानी एबीसी त्रिभुज में एबीसी त्रिभुज में बी क्या है 90 डिग्री का है, ए बी कितना है 24 सेंटीमीटर का है ना, 24 सेंटीमीटर का, यहाँ पर हम 24 कर देते हैं, 24 सेंटीमीटर का है। और बीसी देखिए, बीसी कितना सेंटीमीटर का है 7 सेंटीमीटर का है। लिख लिए। हम देखिए लंब हमें मालूम है, आधार भी हमें मालूम है, मालूम क्या नहीं है हमें, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण ना निकालेंगे सबसे पहले, तभी तक हम सूत्र सब लगाएंगे। तो चलिए देखिए, तो पहले हम कर्ण निकालेंगे, क्या निकालेंगे कर्ण। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या जानते हैं बोलिए, लंब, ठीक है, लंब आधार प्लस आधार, यहाँ तक सही है। अब देखिए यहाँ पर लंब का मान कितना रखेंगे, कितना था 24, 24 का स्क्वायर करिएगा, यहाँ पर आधार 7 है तो 7 का स्क्वायर करिएगा। अब इसके बाद 24 का होता है 576 होता है, 576 और 7 7 इससे जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 625 आएगा, 625 और 625 किसका वर्गमूल होता है 25 का, यहाँ का मान कितना आएगा 25। आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग याद कर लीजिएगा, 7 25 24, 7 24 25, 7 24 25 एक समकोण त्रिभुज बनाता है, ये भी याद करते चलिएगा आप लोग, ठीक है। यहाँ तक बताइए आप लोग को सही है। चलिए अब हम लोग का पहला नंबर क्वेश्चन क्या बताना है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए, देखिए थीटा बदल रहा है, थीटा बदल गया ना, अब फिर निकालना है कॉस ए निकालना है। तो देखिए साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, थीटा चेंज हो गया, थीटा सेम नहीं है, इसलिए थीटा से पहले हम निकालते हैं किसका, साइन ए का। तो साइन ए बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में कौन जानते हैं, तो लंब बटा में कौन लिखिए। तो साइन ए है तो ए कहाँ पर है बताइए, यहाँ पर हमें लंब न लिखना है, तो साइन ए थीटा ए के लिए लंब कौन बनेगा 7, यहाँ पर हम 7 लिखेंगे, कौन जो का त्यों रहेगा 25, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब किसका निकालना है कॉस का, इसके नीचे निकालिए कॉस ए। तो कॉस ए का सूत्र क्या जानते हैं, आधार बटा में कौन, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए आधार बटा में कौन। तो अब बताइए आधार न लेना है तो कॉस कहाँ पर है, ए है, ये लंब है तो इसके नजदीक वाला क्या बनता है आधार, आधार कितना हो जाएगा 24, यहाँ पर आप लोग क्या लिखिएगा 24 लिखिएगा, समझ में आ रहा है सभी को आप लोगों को, बोलिए तो आधार कितना हो गया 24, कौन कितना रहेगा 25 का 25, ये आपका क्या हो गया। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में क्या है लिखा है, साइन सी लिखा है, कॉमा दिया है, कॉस सी दिया है ना। तो चलिए हम लोग साइन सी का मान निकालते हैं, तो साइन सी का सूत्र वही रहेगा, सूत्र में कोई चीज नहीं है, साइन क्या हुआ साइन सी है ना, यहाँ देखिए 2 नंबर क्वेश्चन साइन सी है, यहाँ पर कॉस सी है, तो साइन सी का सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में कौन, तो लंब बटा में क्या लिखेंगे कौन, यहाँ तक सही है बोलिए आप लोग। तो कौन तो हो गया। अब देखिए सी लिखना है, सी कहाँ पर है, थीटा हमारा क्या है यहाँ पर सी है, तो थीटा सी के लिए लंब कौन बनेगा, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, थीटा के सामने वाला लंब, लंब कितना लिखेंगे और कौन कितना रहेगा, बोलिए समझ में आ रहा जी, बोलिए 25। अब बताइए यहाँ पर cos थीटा का मान निकाल लेंगे ना आप लोग, बोलिए तो चलिए cos थीटा हो जाए। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, आकृति 8.13 में PT माइनस है cot r का मान निकालिए। तो चलिए आकृति से आप लोग देखिए, आप लोग यहाँ पर आकृति दिखाई दे रहा है सभी लोग को, बोलिए हाँ देखिए आप लोग यहाँ पर दिया है आकृति है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर P है और यहाँ पर R है, इसका मान दिया है 12, इसका मान 13 दिया है, सभी को दिखाई दे रहा है ना जी आप लोग। देखिए एक कौन नंबर क्वेश्चन है 2 नंबर, तो दिया क्या है हमें, लंब दे दिया है, कौन दे दिया है, निकालना क्या है लंब, आधार निकालने दिया है क्या हमें, देखो लंब दिया, लंब का मतलब क्या हुआ, लंब कितना है 12 सेंटीमीटर,
कॉर्न दे दिया है, कॉर्न कितना है 13 सेंटीमीटर। तो निकालना क्या है आधार। तो आधार का सूत्र आप लोग जानते हैं ना, आधार निकालना हो तो बड़का में से ना घटाएंगे, तो बड़का कौन है 13 का स्क्वायर और माइनस किसका करेंगे 12 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है सभी को, बोलिए आप लोग। अब देखिए आगे चलिए, 13 तरह होता है 169 होता है, माइनस 12 बढ़ा 144। इसका 13 का स्क्वायर का मतलब होता है 44 हाँ सर है 13 का मतलब होता है 13 स्क्वायर का मतलब होता है 13 गुणे 13। 13 में 13 से गुना करेंगे तो 169 होगा। अब उसी तरह 12 का करना होगा तो 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12 करिएगा। समझ में आ रहा ना, 12 गुणे 12 का मतलब क्या हुआ 144। समझ में आ रहा है यहाँ तक बोलिए। अब बताइए 169 में से आप घटाइएगा कितना 144, तो कितना बचेगा 25 और 25 का वर्गमूल कितना होगा 5। यहाँ का मान कितना आ गया। यहाँ तक किसी भी डाउट है बताइए आप लोग। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में आकृति में दिया था लंब का मान और कर्ण का मान दिया था, आधार का मान नहीं दिया था। तो लंब और कर्ण मालूम था, आधार नहीं मालूम था। आधार का निकालना होगा, सूत्र से क्या लगाएंगे कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार। तो कर्ण स्क्वायर का मतलब किसका स्क्वायर करेंगे 13 का स्क्वायर माइनस किसका होता है आधार। आधार का मतलब लंब, लंब ना होता है आधार तो निकालना लंब होता है। तो लंब स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर कर दो। तो 13 का स्क्वायर का मतलब 13 गुणे 13 नहीं 169 हो जाएगा, माइनस 12 गुणे 12 का स्क्वायर का मतलब 12 गुणे 12 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बोलिए 144। घटा दीजिएगा तो कितना आएगा 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो 5 निकल गया किसका मान आधार का मान। अब देखिए निकालना है क्या है, हमें क्या निकालना है सवाल में क्या निकालना है। देखिए दिया है tan p और माइनस क्या है cot r दिया है ना यहाँ पर। तो चलिए देखिए आप लोग सभी देखिएगा tan p बराबर tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा में क्या होता है आधार। लिख लीजिए यहाँ पर माइनस cot थीटा बराबर क्या होता है जस्ट इसका उल्टा आधार बटा में लंब। तो चलिए ये जो लंब बटा में आधार जो सूत्र बना है किसके कौन थीटा के लिए बना है p के लिए। तो p का मान देखिए यहाँ पर कौन है p यहाँ पर है। p के थीटा के सामने वाला लंब कितना लिखेंगे 5, आधार कितना लिखेंगे। चलिए मान आप देखिए आधार एक लगा दीजिए। हाँ यहाँ पर हो गया ना बोलिए। अब चलिए लंब कितना हो जाएगा 5, आधार कितना होगा कौन थीटा के लिए होता है थीटा p के लिए। अब यहाँ पर थीटा कौन सा लेना है r, तो माइनस लीजिए थीटा r के लिए हमको क्या लेना है आधार। तो r यहाँ पर r के नजदीक वाला क्या होता है आधार। आधार कितना हो गया 5, लंब कितना हो जाएगा 12। समझ में आना। अब बताइए 12 बटा 5 और 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 0। आपका क्या हो गया ये समझ में आया कि नहीं आया उतार लीजिए सभी लोग, आप लोग उतार लीजिए। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में बोलिए आप लोग। ये वहाँ माइनस कितना ये यहाँ पर सूत्र होता है लंब स्क्वायर, यहाँ पर सूत्र ये होता है ना, सूत्र लिखवाए है ना बोलिए। आधार बराबर आप लोग के सूत्र हम लिखवाए हैं क्या कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का। तो कर्ण का मान कितना था देखो 13 का स्क्वायर कर देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 12 स्क्वायर का मतलब लंब है ना, तो लंब का मान कितना है 12, तो 12 स्क्वायर हो जाएगा क्या। अब 12 स्क्वायर का मतलब 13 गुणे 13 169 हो जाएगा, माइनस 12 गुणे 12 144। घटा दीजिए कितना आएगा 25, 25 के वर्गमूल 5 आ गया। अब देखिए मान निकालना था tan p माइनस cot r। tan p tan थीटा का सूत्र लगा लीजिए कितना होगा बोलिए लंब बटा में आधार। tan cot थीटा का सूत्र जस्ट इसका उल्टा होता है cot आधार बटा में लंब। तो tan p ये सूत्र किसके लिए थीटा p के लिए। तो थीटा p के लिए हमको लंब खोजना है आधार खोजना है। तो थीटा p के लिए लंब कौन बन रहा है 5, आधार कौन बन रहा था 12। अब चलिए थीटा r के लिए आधार कौन बन रहा था, आधार का मतलब नजदीक वाला 5, लंब कौन होगा उसके सामने वाला r के सामने कौन आ रहा है भुजा 12। तो 12 अब बताइए 5 बटा 12 में से 5 बटा 12 घटाइएगा तो मान कितना आएगा बोलिए 0 आएगा नहीं आएगा। तो वही हम 0 किए हैं। समझ में अब नहीं आया बोलिए लग गया, समझ में आ गया है आप लोग सभी बोलिए। तो आप लोग उतारिए हाँ बोलिए। हाँ निकाल सकते क्यों नहीं निकाल सकते, हम जानते हैं क्यों नहीं निकालेंगे।
नहीं तुम उतारी बनाई तब उतारने क्या जरूरत है? जब तुम बनाई तो देखो हम शुरू वाला जो सवाल जितना बता अगर उसका रिवीजन किए हो तो सवाल बनाओ तो बिल्कुल बने। आज वाला भी बताया है टाइप। तो चलिए अभी इसको क्या किया जाए, जल्दी जल्दी बनाया जाए। उतारिए आप लोग सभी ध्यान से। तो उतर गया होगा, आप लोग सभी नोट कर लिए होंगे। देखिए आगे अब 3 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग। 3 नंबर भी बता चुके हैं आप लोगों को, चलिए देखिए आप लोग को बता रहे हैं हम, आप लोग सभी देखिएगा। चलिए देखिए आप लोग 3 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया है साइन थीटा बराबर दिया है कितना, साइन ए दिया। देखो थीटा भी इसमें सेम है, ए है, बदला नहीं है। तो साइन ए बराबर दिया है 3/4। निकालना है कौन सा, कॉस ए बराबर साइन ए बराबर। देखिए थीटा इसमें बदला है नहीं बदला है, सेम है, तो इसलिए लंब और आधार भी नहीं बदलेगा। तो चलिए हम लोग हल करें, लिखेंगे क्योंकि साइन ए बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में कौन होता है, लंब बटा में कौन होता है। लेकिन साइन थीटा का मान कितना है 3/4, तो बराबर में लिखेंगे 3/4। अब देखिए अब x नहीं मान कर बना रहे हैं, लंब बराबर कितना लिखेंगे बोलिए 3, कौन बराबर कितना लिखेंगे बोलिए 4। तो लंब कौन दे दिया, तो बाकी किसका कमी हो रहा है बताइए। लंब मालूम है, कौन मालूम है, तो कमी किसकी हो रही है, आधार का। तो आधार वाला सूत्र लगाइएगा यहाँ पर। आधार वाला सूत्र क्या होता है, कौन स्क्वायर और माइनस होता है लंब स्क्वायर। ये बताइए आप लोग कौन का मान कितना है, देखिए 4 का स्क्वायर करिएगा, माइनस लंब का मतलब कितना है 3 का स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पर 4 के 16 माइनस 3 के 9, 16 में से 9 घटाइएगा तो रूट में क्या बचेगा 7 बचा। 7 का वर्गमूल नहीं होता है, बस इतना ही रख दीजिए इसे। कितना आया, बताइए ना आप बोलिए। ऐसा नहीं हुआ, कारण आधार का मान निकाल लिए, तो अब हमें क्या निकालना है बोलिए, कॉस ए। थीटा नहीं बदला है, इसलिए लंब और आधार लंब और आधार भी नहीं बदलेगा। तो बताइए कॉस ए बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं, आधार बटा में कौन, जानते हैं कि नहीं जानते, याद कर लीजिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कौन। मेरे साथ साथ बोलिएगा तभी समझ में आएगा, मन ही में बोलिएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कौन होता है, यहाँ पर cos थीटा बराबर क्या, आधार बटा में कौन। आप लोग देखिए आधार का मान देखो कितना निकालेना है, रूट 7 है, तो यहाँ पर रूट निकालिएगा 7 लिखिएगा, सही है। कौन का मान देखिए कितना दिया है, कौन का मान देखिए यहाँ पर दिया है ना, कितना है 4 है, तो यहाँ पर 4 रख दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया आंसर। अब 2 नंबर में देखिए tan ए बराबर सूत्र क्या जानते हैं, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब बटा में यहाँ पर आप लोग आधार लिख दीजिए। लंब का मान देखिए कितना है 3 है, तो 3 रखिएगा। आधार अभी निकाले हैं रूट में 4 दिया, तो क्या हो गया, किसी को डाउट है यहाँ तक। चलिए अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए दिया है क्या, आप लोग देखिएगा 15 cot ए, अब बराबर दिया है 8 दिया है, बदला नहीं है, चेंज नहीं किया है थीटा। निकालना किसका है, साइन ए बराबर वाट है और क्या है सेक है ना, तो यहाँ पर लिखिएगा सेक ए बराबर भी वाट का चिन्ह है। समझ में रहा ना। देखिए आप लोग सभी दिया है 15 cot ए बराबर 8 दिया है, और यहाँ पर साइन ए का मान निकालना है सेक ए। थीटा देखो सभी में सेम है कि नहीं सेम है, ए भी क्या है नहीं ना किया है, तो थीटा सभी में क्या है सेम है, इसलिए थीटा हम लंब और आधार का मान नहीं बदलेंगे। तो चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या है यहाँ पर कॉट के साथ में कौन लग गया है 15 लगा, तो देखिए यहाँ पर
15 cot A बराबर क्या लिखेंगे? हमें किसी न किसी तरह cot को क्या करना है? अकेला बनाना है। तो अकेला बनाने के लिए जो राशि इसके साथ गुणा में लगी है ये कहाँ जाएगा? इसके बटा में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं cot A बराबर लिखेंगे 8 बटा में 15। यहाँ तक किसी डाउट है? तो हम चूंकि हम जानते हैं cot A बराबर सूत्र क्या जानते हैं? आधार बटा में, बोलिए क्या जानते हैं? लंब जानते हैं। क्या जानते हैं? आधार बटा में लंब जानते हैं। यहाँ तक सही है? चल देखिए cot A बराबर हम सूत्र जानते हैं आधार बटा में लंब जानते हैं। आधार बटा में लंब। अब बताइए cot A का मान कितना दिया है? कितने दिए? cot A का मान कितना दिया है? 8 बटा में। तो बराबर में लिखेंगे हम कितना? 8 बटा में 15। यहाँ तक किसी को डाउट है? नहीं ना है? चलते हैं आगे बढ़ते। यहाँ पर देखिए आप लोग, तो बताइए आधार का मान कितना हो गया? आधार के सामने क्या है? 8 लिखेंगे। यहाँ पर देखिए आप लोग सभी देखिएगा आधार का मान कितना होगा? 8। सही है। अब देखिए लंब का मान कितना हो जाएगा? लंब का मान 15। तो बताइए किसका कमी हो गया? आधार मालूम है, लंब मालूम है, किसका कमी हो रहा है? कर्ण का। तो यहाँ पर लगाइएगा कर्ण बराबर सूत्र। कर्ण बराबर सूत्र होता है यहाँ पर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। समझ में आ रहा है अरमान? बोलो। अब बताओ लंब का मान कितना? जल्दी बताओ। 15 है तो यहाँ पे 15 का इस तरह का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? आधार कितना है? 8 का स्क्वायर कर। अब चलिए यहाँ पे देखिए, अब 15 स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 15 गुणे 15। 15 में गुणा कीजिएगा तो 225 आएगा प्लस 8 स्क्वायर का मतलब होता है इस तरह 8 स्क्वायर। 8 स्क्वायर का मतलब 8 गुणे 8। 8 टाइम कितना हो गया? 64 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 5 4 9 6 2 8 कितना आएगा? 2। तो बताइए 289 किसका वर्गमूल होता है? तो याद कर लीजिएगा 289 17 का वर्गमूल होता है। तो यहाँ पर आपका मान कितना आ गया? 17। यहाँ तक किसी को डाउट है? बोलिए आप लोग। अब चलते हैं, जब हम लंब भी निकाल लिए हैं, आधार भी निकल गया, कर्ण भी निकल गया, तब हम सूत्र लगाएंगे किसका? साइन ए का। साइन ए का मान निकालना है ना? तो बताइए साइन ए बराबर सूत्र क्या जानते हैं? तो लंब बटा में, बोलिएगा कर्ण। तो बताइए लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है? देखिए लंब का मान 15 है तो 15 रखिएगा। अब कर्ण का मान कितना है? 17। ये आंसर हो गया। अब बोलिए कौन सा निकालना है? सेक। तो सेक ए बराबर सूत्र क्या जानते हैं? सेक परिणाम किसका उल्टा होता है? तो सेक किसका उल्टा होता है? कोस का उल्टा होता है। कोस का उल्टा होता है ना? तो कोस का सूत्र जानते हैं हम क्या? आधार बटा में कर्ण जानते हैं। अब बस इसी को उलट देंगे। आधार कर्ण बटा में क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। कर्ण बटा में क्या बोल देंगे? आधार। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कर्ण बटा में, बोलिएगा आधार। आ रहा है समझ में? बोलिए आप लोग। अब बताइए यहाँ पर लिखेंगे ना कर्ण का मान कितना है? 17 रख दीजिएगा। आधार खुद दे दिया गया है कितना? ये आपका क्या हो गया? आंसर। किसी को डाउट है? बोलिए इसमें ना समझ में। एक बार और देख लीजिएगा। देखिए 15 cot A बराबर 8 दिया है साइन ए सेक ए के मान। तो देख रहे हैं 15 cot A बराबर, जब हमें सवाल बनाना है, आधार लंब का मान निकालना है, तो इस कॉट को अकेला बनाना होगा। क्या करें कि अकेला हो जाए? तो 15 को इसके बटा में लगाएंगे। अकेला हो गया कि नहीं कॉट? तो कॉट थीटा बराबर हम सूत्र जानते हैं आधार बटा में लंब। अब कॉट थीटा का मान कितना है? बराबर में कितना लिखेंगे? 8। तो बताइए आधार के सामने कितना है? आधार के सामने 8 हो जाएगा। लंब के सामने कितना है? लंब में हो जाएगा 15। तो किसका कमी हो गया? कर्ण का। तो कर्ण बराबर सूत्र क्या होता है? लंब रूट में लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर लिखिएगा। तो लंब का मान 15 है तो 15 का स्क्वायर कीजिएगा प्लस 8। आधार कितना है? 8 है तो 8 का स्क्वायर करिएगा। चलिए 15 गुणे 15 का मतलब क्या हुआ? 200। 8 गुणे 8 गुणा करने पर कितना आएगा? 64 हो जाएगा। अब जोड़ दीजिएगा 289। 289 किसका वर्गमूल होता है? 17 का। अब हम लंब भी निकाल लिए हैं, आधार भी निकल गया है, कर्ण भी, तीनों मान निकल गया ना। जब तीनों मान निकाल लिए तब जाकर हम साइन थीटा का क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे। तो साइन थीटा का सूत्र क्या होता है? लंब बटा में कर्ण। तो लंब का मान कितना है? 8 है। लंब का मान 15 है तो 15 थे। कर्ण का मान 17 तो 15 बटा 17 हो गया आंसर। अब देखिए सेक थीटा बराबर सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा सूत्र। सेक
सेक थीटा बोलिए मेरे साथ, कौन बटा में आधार, तो कौन बटा में आधार हो जाएगा। तो कौन कितना मान है, देखिए कौन का मान कितना है 17, 17 हो जाएगा। आधार का मान कितना है यार 17 बटा में। आइए आपका क्या हो गया, समझ में आ गया सभी को, बोलिए इसे उतार लीजिए, नोट कीजिए जल्दी। उतारो। शांत हो गए, चलो मारे देख बात फिर उसी तरह बनेगा ना, उसमें 5 को निकालना है। अन्य सभी तरह नहीं चलेगा। चलिए बता दें पढ़ने में तबियत खराब है इसको, तो पागल पागल सा बात पढ़ने में ना ही तबियत खराब। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं। अब 5 नंबर देखिएगा आप लोग सभी। देखिए 5 जैसे 4 नंबर बना है, 3 नंबर क्वेश्चन जो बना है ना प्रश्न, उसी तरह 5 नंबर ही जो प्रश्न है उसी तरह बनेगा। बोलो चलिए देखिए आप लोग सभी लोग देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए। 5 नंबर प्रश्न में लिखा है सेक थीटा। 5 नंबर प्रश्न में देखिएगा, 5 नंबर में सेक थीटा बराबर दिया है 13 बटा में 12 दिया है। अन्य त्रिकोणमिति निकाले। अन्य त्रिकोणमिति को मतलब सेक थीटा छोड़कर कौन त्रिकोणमिति है 6 होता है। त्रिकोणमिति अनुपात कितना है 6 है। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोस थीटा, ये 6 है। 6 गो में एगो दे दिया है, यानी आपको 5 गो निकालना है। ये कब निकालिएगा, जब हमें लंब, आधार, कर्ण मालूम रहेगा तभी। तो चलिए यहाँ से हम लोग हल करते हैं। देखिएगा आप लोग सभी गौर से देखिएगा, यहाँ पर लिखा है सेक थीटा। सेक थीटा का सूत्र हम जानते हैं, क्या बोलिएगा मेरे साथ बोलते चलेगा, कर्ण बटा में आधार होता है। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार। अब चलिए बराबर का चिन्ह देंगे। सेक थीटा का मान कितना है बोलिए आप लोग 12 बटा में 13 बटा में 12 है, यहाँ पर 13 है, नीचे 12 हो जाएगा। अब आप देखिएगा कर्ण का मान कितना दे दिया, कर्ण के सामने कौन है 13 हो जाएगा। आधार के सामने कितना है 12 है। क्या कमी हो गया, किसका कमी है लंब का ना, तो लंब बराबर क्या हो जाएगा, बात यही है, यहाँ पर लंब हमें निकालना है। तो लंब बराबर सूत्र हम क्या जानते हैं, क्योंकि लंब बराबर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस क्या होता है आधार का स्क्वायर। ये तो जानते हैं हम लोग सभी। तो देखिए कर्ण का मान यहाँ पर कितना रखेंगे, कर्ण का मान 13 का स्क्वायर करेंगे। आधार कितना है देखिए 12 का स्क्वायर करिएगा। अब बताइए 13 में 13 से गुणा कीजिएगा तो 169 होगा, माइनस अब यहाँ पर 12 स्क्वायर है, तो 12 स्क्वायर का मतलब है 12 गुणे 12 यानी 144 हो जाएगा। अब बताइए 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना आएगा 25 का कितना हो जाएगा 5। यहाँ लंब का मान कितना आ गया, अब निकाल लेना। अब जाकर हम क्या करेंगे, सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालेंगे। कौन निकालेंगे, सभी त्रिकोणमिति अनुपात। सभी त्रिकोणमिति अनुपात कौन है, पहला हम निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा बराबर याद करिएगा, साइन थीटा बराबर सूत्र नहीं लिखेंगे,
साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में, चलो लिख देते हैं, लंब बटा में क्या होता है, कौन होता है। तो लंब बटा में कौन लिखिए, तो लंब का मान देखिए कितना है, 5 निकाले हैं तो 5 रख देंगे। कौन कितना है, 13 हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा आपका। अब चलिए इसके बाद cos थीटा निकालना है, तो cos थीटा का सूत्र क्या जानते हैं, आधार बटा में कौन जानते हैं। तो आधार बटा में कौन लिखिएगा, आधार का मान देखिए कितना है, 12 है, यहाँ पर 12 रखिएगा। कौन का मान कितना है, बोलिए 13 है, यहाँ पर आप लोग 13 रखिएगा। समझ में आ रहा सभी को। तो बताइए इस तरह से आप लोग सभी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, निकल जाएगा ना, बोलिए। अब चलते हैं आगे, 6 नंबर देखिएगा, 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिया है, देखिए 6 नंबर जो क्वेश्चन है, कोण ए और बी क्या है, न्यून कोण है, जहां cos ए बराबर cos बी है, न्यून क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है, तथा देखिएगा और दिया है cos ए बराबर लिखा है cos बी दिया है, cos ए बराबर cos बी दिखाना है, सिद्ध करके क्या हमें, कोण ए बराबर कोण बी ये दिखाना है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर एक हल करने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा, आप लोग सभी देखिएगा गौर से। एक हम आकृति बनाएंगे, क्या होगा, ये त्रिभुज, समझ में आया, ये हो गया, ये ए और बी, यहाँ पर है, यानी सी यहाँ पर है। कैसे हम जाएंगे वहां पर, तो ए और बी क्या होना चाहिए, न्यून कोण होना चाहिए। न्यून कोण का मतलब है 90 डिग्री से छोटा, तो यहाँ पर तो 90 डिग्री होना चाहिए, और 90 डिग्री से छोटा ये दोनों होता है, 90 डिग्री से छोटा कौन होता है, ए और बी होता है, यानी ए और बी यहाँ पर रहेगा तो सी कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर रहेगा। अगर हमारा ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर हो जाएगा, इसके सामने वाला कोण, इसके सामने वाला कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। गौर से देखिए, यदि हम AC और BC को बराबर कर दे, यदि AC और BC को बराबर कर दे सिद्ध में, तो इसके बराबर भुजा के सामने वाले कोण भी क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएगा। तो किसी न किसी तरह से हमें AC और BC को क्या करना है, बराबर करना है। तो चलिए अब हम लोग सिद्ध करते हैं। दिया है क्या, देखिए दिया है हमें cos A बराबर लिखा है cos B लिखा है ना, बताइए। तो आप लोग गौर से देखिए cos A, तो cos A का सूत्र बताइए, आप लोग क्या जानते हैं, आधार बट्टा में बोलिएगा कौन। यहाँ तक डाउट है किसी को, नहीं। चलिए अब cos B का सूत्र वही होता है, आधार बट्टा में कौन। यहाँ तक किसी को डाउट है, अब बताइए cos A, थीटा यहाँ पर कौन है, ए है, तो थीटा ए के लिए आधार कौन बनेगा, थीटा ए के नजदीक वाला आधार कौन है हमारा, AC न है। थीटा ए के लिए आधार कौन है, AC, तो यहाँ पर लिखिएगा आप लोग AC। अब चलिए आधार तो लिख लिए, कौन लिखना है ना, तो कौन है हमारा AB, तो यहाँ पर क्या रहेगा, बराबर में। चलिए अब ये आधार बट्टा में जो कौन लिखे हैं सूत्र किसके, थीटा के लिए है, B के लिए है, तो B कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो B का सामने वाला ये लंब हो गया, तो आधार कौन बनेगा, बोलिए BC हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, BC। अब बट्टा में कौन है हमारा, AC, तो यहाँ पर रखिएगा AC। देखिए नीचे AC से AB है यहाँ पर, तो AB से AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बताइए क्या मिल गया, AC बराबर, देखिए ये भुजा AC है, ये भुजा BC है, बराबर हो गया, नहीं हो गया। अब गौर से देखिएगा, AC है ना, AC भुजा, तो AC भुजा के सामने कौन आ रहा है, देखिए AC भुजा है ना, AC भुजा देख रहे हैं, ये तो AC भुजा के सामने कौन आ रहा है, B आ रहा है, यानी यहाँ पर कौन हो जाएगा, बराबर कर देंगे। BC देख रहे हैं ना, तो BC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, बोलिए A, तो यहाँ पर कौन हो जाएगा ये। अब इसी को क्या करेंगे, हम सीधा करके लिखेंगे, तो कोण A बराबर का लिखते हैं कोण B, क्या हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B, यही आपका क्या हो गया, C हो गया। बन गया सवाल, क्या भारी है ये, एक बार उसका और समझ लीजिएगा। देखिए दिया है एक कोण A और कोण B क्या है, न्यून कोण है,
तथा cos A बराबर cos B तो दिया है, प्रश्न में दिया है, दिखाना है सिद्ध करके क्या ये जो कोण है ये कोण जो आपस में क्या बराबर है ये सिद्ध करके लाना है। तो ये बराबर तभी होगा जब इसके भुजा आपस में बराबर होगा तब। तो देख रहे हैं ये भुजा और ये भुजा बराबर हो जाता तो कोण भी आपस में क्या हो जाता है, हमारे सामने वाला भी बराबर है। अगर हम धनी है तो हमारे सामने वाला भी क्या होगा, लेकिन ये प्रैक्टिकल तो धनी होगा नहीं। लेकिन यहाँ पर ये बताया जा रहा है भुजा BC और भुजा AC, भुजा BC और AC आपस में बराबर है। ये बोलता है कि यदि हम दोनों भुजा आपस में बराबर है तो मेरे सामने वाला जो कोण होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर। तो इसके सामने वाला कोण A मिलेगा, इसके सामने वाला कोण B मिलेगा, ये भी आपस में क्या हो गया, बराबर। तो सबसे पहले हमें सिद्ध करके क्या लाना होगा, AC और BC को बराबर करना हो। तो इसके लिए हम दिया है हल करने, यहाँ से हल करेंगे तो cos A बराबर cos B होता है। तो देखिए cos थीटा बराबर सूत्र आधार बटा में कौन होता है, cos थीटा पर आधार बटा का लिखिए। अब बताइए यहाँ पर आधार लिखना है किसके लिए, किस थीटा के लिए, A के लिए। तो थीटा A के नजदीक वाला क्या होता है, आधार, आधार लिखिए AC। और कौन कितना है तो कौन ये तो बदलता नहीं, कौन क्या हो जाएगा, AB, कौन क्या हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह देंगे। अब बी थीटा के लिए बताइए आधार कौन होगा, तो इसके सामने वाला लंब होगा AC, इसके नजदीक वाला क्या होगा, आधार। तो आधार कौन बनेगा, BC। तो BC और कौन सा है, कौन बताइए कौन होगा, AB। तो कौन देखिए नीचे बीच में जब बराबर चिन्ह रहता है, नीचे राशि सेम रहता है तो कट जाता है। AB है नीचे, AB क्या है, AB क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो ऊपर का बचेगा AC, नीचे का ऊपर का बचेगा BC। देखिए AC और BC आपस में बराबर हो गया, नहीं हो गया, आ गया ना बराबर। तो AC के सामने कौन सा कोण है, AC के सामने देखिए कौन सा कोण है, B। चलिए B लिखिए बराबर। इसके सामने कौन, BC के सामने कौन सा कोण आ रहा है, A हो गया। अब इसी को सीधा कर दीजिए, पहले A लिख लीजिए बराबर में B, ये तुम्हारा सिद्ध हो गया। देखो इतना लगा था ना सिद्ध करके, है नहीं है, मिल गया दोनों। ये आपका क्या बोला था, प्रूफ चला था, नहीं सिद्ध हो गया, सिद्ध करना। समझ में आ गया, आप लोग इसे बता लीजिए आप लोग। देखिए आप लोग सभी सोमवार यानी 27 तारीख को जो मेरा वीडियो देख रहा है स्टूडेंट, वो 27 को क्लास लगेगा उन लोग का, ऑफलाइन आएगा पढ़ने आप लोग।